परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हों, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए ने। जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे पैंदी है मुजरे नहीं ते सानू हासिल की आ। महाराज जी कहंदे ओ समा लेखे दे विच पैंदा है जिहड़ा परमेसर दी याद दे विच गुजरदा है। आओ जो परसों विचार चल रही सी पुष्कार राज दे कीर्ता प्रसंग, मधु संघाणे तो कूच करके गुरु जी ने अपने सिंघां दे नाल अजमेर दे पुष्कर राज तीर्थ उत्ते जा डेरा कीता। दूसरी दिन दी सवेर गुरु जी पास एक पंडित चेतन दास ने आन के आशीर्वाद लेता। गुरु जी ने उसनू बहुत दान दिता। जिस घाट उत्ते गुरु नानक देव महाराज जी अपनी दखण दी उदासी समय आन के ठहरे सन, उत्थे ही आप जी ने स्नान दान किया। इत्थे होर भी बहुत सारे खत्री ब्राह्मण आप जी दे दर्शन करने वास्ते आए। उन्होंने पूछया कि आप जी दे केसां धारी साथी हन, इन्हां दी जात पात की है, इन्हां दी जात पात की है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्तर दिता कि यह हिंदू मुसलमान तो बखरा तीसरा खालसा पंथ पैदा होया है। एक अकाल पुरख दे पुजारी हन, ये तुरक राज नू मेट के अपना राज काम करेगा। महाराज जी कहते एक बखरा पंथ है खालसा पंथ, ये एक अकाल पुरख दे पुजारी हन। कहते एक अकाल पुरख दे पुजारी ने अकाल पुरख दी पूजा करनगे, ना ये मणियां मसाणियां नूं मत्थे टेकणगे, ना ही किते भरमां दे विच पैण वाले ने। एक अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं पूजण वाले ने। फिर गुरु जी ने चेतन दास पंडित नूं मंदिर दे सारे आर पार दे स्थान दे नाग गुफा आदि दिखाए। उपरंत उसने दस्या कि महाराज जी इत्थे जदों ब्रह्मा ने जंग कीता सी तदों महा शिव भयानक रूप धार के खप्पर
हथ विच लैके मंगण आया सी। ब्रह्मा ने महाशिव ना पछाण करके उसनूं झिड़क के पिछे ढा दिता कि जंग विच पहला ही आण के भयानक रूप विखा दिता जो ठीक नहीं है। ब्रह्मा दी यह झिड़क सुन के महाशिव ने अपना खप्पर गुस्से नाल धरती उत्ते मार के भन दिता, जिस करके जंग ब्रह्मा ने उसकी बहुत उस्तत की ते उसनूं खुश करके अपने जंग की निर्विघ्नता मंगी ते जंग संपूर्ण किया। दादू द्वारे चर्चा पुष्कर तो कूच करके गुरु जी पिंड नारायणा, ये रियासत जयपुर विच रेलवे स्टेशन फलेरा दे नेड़े है। यह दादू भगत दा स्थान द्वारा है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इत्थे एक सुंदर थां वेख के डेरा ला दिता। कुछ नगर कुछ सिंह नगर विचों रसद पानी ते घोड़ियां वास्ते हरा चारा लैण वास्ते चले गए ते कुछ दादू जी का स्थान वेखण चले गए। उस समय दादू जी की गद्दी का महंत जैत साहब सी। ये बड़े करनी वाला अते शांत सुभाव वाला साधु सी। इस पास सैकड़े चेले अपने प्रलोक सुधार करने वास्ते रहते सन। उस समय जैत राम जी अपने घर जैत राम जी उस समय अपने गुरु दादू की भाव भगती वाला बाणी का पाठ कर रहे सन। ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के पूछा कि तुसी किस दे नाल आए हो। दादू ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ देख के पूछा कहते तुसी किस नाल आए हो। तो गुरमुख प्यारिओ ਸਿੰਘਾਂ ने महंत ਨੂੰ दस्या कि यह गुरु नानक जी की गद्दी ते 10वें थामी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैं। ये बड़े बलवान योधे तुर्का नाल इन्हां दे बहुत जंग होए, हुण दखण नूं जा रहे हैं। हुण दखण नूं जा रहे हैं। ये सुन के जब महंत दे चेलियां अपने चेलियां नाल गुरु जी दे दर्शन करन आया, तदों गुरु जी दीवान सजा के बैठे हुए सन। महंत ने आण के आप जी नूं नमस्कार कीती अते सत्कार नाल गुरु जी दे पास बैठ गया। महंत आप जी दे दर्शन करके बहुत प्रसन्न होया अते साहिबजादियां दा अफसोस करके बोलिया कि साडे महंत दादू ने कहा है कि संसार विच किसी चीज़ का दावा नहीं करना चाहिए। दावा करने विच बहुत दुख हैं। निर्दावे विच सारे सुख हैं। लिखिया होया कहते दादू दावा दूर कर बिन ना दावे दिन कट, कीती सौदा कर गए एती पसारी दे हट। सतगुरु जी ने दोहरा सुन के कहा, संत जी दे मत ये गल ठीक है
पर जिन्हां ने धर्म की रखिया करनी होवे उन्हां वास्ते ये करना उचित नहीं है। दादू दावा बन के सब के लिए लुट, इको रहसी खालसा होर सब मरसी हुट। महंत जी दोटां नूं दंड दित्तियां तो बिना धर्म नहीं रहिंदा। इस करके शास्त्र धारण करके दोटां ने धर्म ते दोखियां नूं सुधना चाहिदा है। फिर जैत जी ने कहा, साडे गुरु जी ने कहा कि खिमा विच सारे गुण हैं। महाराज जी कहते महंत जी दोटां नूं दंड दित्तियां तो बिना इन्हां धर्म नहीं रहिंदा। इस करके शास्त्र धारण करके दोटां ते धर्मां दे दोखियां नूं सोधना चाहिदा है। बड़े अज धर्म दे दोखी थोड़े आ किते। दुनिया ते धर्म दे दोखी फिरदे जिहड़े धर्म जिन्हां नूं चंगा नहीं लगदा, धार्मिक ग्रंथां दीयां बेअदबियां करदे आ, गुरु साहिबानां दीयां बेअदबियां करदे आ। तां गुरमुख प्यारे फिर ਸਿੰਘਾਂ ने सोधिया, दुष्टां नूं ਸਿੰਘਾਂ ने सोधिया ते पता लग्या पुरातन रवैती आ। अज देखदे थां थां दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां लोकी बेअदबियां करदे आ। महाराज जी नूं सतगुरु दे पावन पवित्र सरूप नूं ये लोकी नहीं बख्शते। दसो महाराज जी किसी का की बिगाड़ते आ, किसी नूं की कहते, दुनिया नूं तारदे आ, दुनिया का भला करते आ, किरपा करते ने, पर फिर भी लोकी बख्शते नहीं महाराज नूं भी। फिर रवायती पुरातन रवायत महाराज जी कहते उत्थे झटका देना चाहिए। तो गुरमुख प्यारिओ महाराज जी कहते शास्त्र धारण करके रखो। सदा ही सिंह दे कोल शास्त्र ने। जे शास्त्र नहीं है महाराज जी कहते सिंह भेड़ दे समान दस्या, भेड़ नूं कंन तो फड़ के जिथे मर्जी ले जाओ, पर गुरमुख प्यारिओ शेर दे कोल नहीं कोई लग सकता। शेर तो सब डरते ने, दूर रहते ने। अगे प्रमाण करते ने दादू समा विचार के कल का कीजे भाए, जे को मारे टीम इट लीजे शीश चढ़ाए। सतगुरु जी ने कहा ये गल्लां त्यागियां वास्ते ठीक हैं, पर जिन्हां ने कुकर्म हटाउणे होण, माड़े कर्म हटाउणे होण, ते धर्म दी आण रखनी होवे, उन्हां वास्ते आ। दोहरा पढ़िया, दादू समा विचार के कल का लीजे भाए, जे को मारे ईट नीम पत्थर अने रसाए। महंत जी दुष्ट पुरुष का अपराध नहीं सहना चाहिए, उसनूं दूणे हो के टकरना चाहिए। सतगुरु जी का ये उत्तर सुन के सारे ही बड़ी प्रसन्नता नाल हसे अते आखिया दोहां पासियां तो चंगे बचन होए। गुरु जी ने कहा महंत जी कलयुग का समा है, दुष्टां दा बहुत तेज बढ़ेगा। जो संत गरीब अते गौ ब्राह्मण दे दोखी हन, उन्हां नूं दंड देना, सजा देने ही चंगी है। उन्हां उत्ते खिमा धारनी नहीं बनती। साडे पंथ विच दोवें गल्लां हन, सातर धार के धर्म की रखिया करनी ते सतनाम वाहिगुरू दा
सिमरन करके लोक प्राप्ति करना, इन्हां दोनों गल्लां वास्ते पंथ पैदा किया। एक तां दुष्टां नूं सोधण वास्ते अते एक सतनाम वाहिगुरू दा सिमरन करन वास्ते। महंत ने हथ जोड़ के बेनती की कि सच्चे पातशाह अज दा भंडारा तुसीं अपने दल सहित साडे पासों लवो। गुरु जी ने वचन किया कि साडे दल विच बाज पंछी बहुत हैं, बाज भी हैं और पंछी हैं। उन्होंने अजे तक खाना नहीं खादा, तुसी पहला उन्होंने तृप्त कर लवो, फिर सानू दे करके देनी। महंत ये गल सुन के संशय विच पै गया। महंत ये गल सुन के संशय विच पै गया। कि असी मांस नूं हथ नहीं लाउंदे ते इन्हां बाजां नूं जो मांसाहारी जानवर हन मांस किस तरह दईए। ये सोच के गुरु जी सानू परख रहे हैं। उन्हें सोचा भी कि गुरु जी सानू परख रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहता सी ना भी जिहड़े साडे लवे बाज ने या होर जानवर ने ये मांसाहारी ने, ये मांस खांदे ने, इन्हां नूं मांस खवाउणा पैना। ते उदों बाद साडे वास्ते सानू देग करके देनी, प्रसादा पानी। महंत ये गल सुन के संशय विच पै गया कि असी तां मांस नूं हथ नहीं लाउंदे ते इन्हां बाजां नूं जो मांसाहारी जानवर हन मांस किस तरह दईए। ये सोच के गुरु जी सानू परख रहे हैं। महंत ने कहा कि अज असी आप जी दे बाज अगे बेनती करते हैं। महंत कृपाल दास जी ने कहा अज असी आप जी दे बाजां अगे बेनती करते हाँ कि वो साडे साधुआं दी गल मन के जानवर जवाहर बाजरा खा लैन। उपरंत आप जी ने भोजन लैन। महंत तो ये गल सुन के सतगुरु जी ने कहा सतवचन। तद महंत बड़ा प्रसन्न होकर भंडारा तैयार कर लग पिया। ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु जी नूं तनख्वाह लानी। ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं तनख्वाह लानी, भाव के सजा। किहड़ी गल दी आओ सुणो। जद महंत अपने चेलियां नूं नाल लैके गुरु जी वास्ते प्रसाद की तैयारी करन चलिया गया तां पिछों ਸਿੰਘਾਂ ने आपस विच विचार करके गुरु जी नूं बेनती की कि जद दादू द्वारे आए सी तां तुसीं ने अपने तीर नाल उस नूं नमस्कार कीती। जदों महाराज जी आए ना दादू द्वारे तां महाराज ने अपना तीर कढ़ के पत्थे दे विचों धरती नूं ला के नमस्कार, जिवें आपां नमस्कार करदे अपने मत्थे नूं ला लिया। तां ਸਿੰਘਾਂ ने ये गल देखी
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਖਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, 500 ਤਨਖਾਹ ਲਾਵੋ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 500 ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲਾਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਧਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਹੀ ਆਖੋ। ਤਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 125 ਰੁਪਈਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੰਬੂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਵਾ ਸੈ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹ, ਹਮ ਦੀਨੀ ਜੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸਕੀ ਪੂਜਾ ਸਵਾਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਮੋਠ ਬਾਜਰਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
महंत ने गुरु जी दे बाजां दे सामने खड़ा हो के हथ जोड़ के आखिया, तुसी गुरु दे सुंदर बाज हो, धन हो, तुसां पिछले जन्म विच चंगे कर्म कीते हन, जिस करके तुसी गुरु जी दे पवित्र हथ ते बैठदे हो। ये जिहड़ा बाज सी सतगुरु जी दे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे हथ दे उत्ते बैठिया करदा सी। इन्हें हथ जोड़ के बेनती की, हे बाज जी, तुसी सतगुरु जी दे पवित्र हाथ दे उपर बैठदे हो, चंगे कर्म कीते हन, जिस करके तुसी गुरु जी दे पवित्र हाथ उत्ते बैठदे हो। पर ये साधा संतां दा डेरा है, जो जीव हत्या दे त्यागी हन, अते अज गुरु जी दी प्राहुणाचारी करन वास्ते करना चाहुंदे हां। जे तुसी कृपा करो तां अज तुसी अन्न खाना ही कर लवो, मां दा विचार ना करो। इहो आके महंत ने जानवर अते बाजार ते मोठ और बाजरा बाजा दे अगे खंडेर के बेनती की, कहते अज आई प्रवान कर लो। तां गुरमुख प्यारिओ, तां बाज तत सिर ही चिड़ियां कावां वांगो दाने चुक के खाने पे। ये वेख के गुरु जी ने सिंघां नूं आख्या कि महंत जैत दी देग लै लवो। जद सिंघां ने बड़े प्रेम नाल महंत दी देग तैयार करवाई हुई देख सकी, तां जैत राम ने बड़े प्रेम नाल सतगुरु जी नूं थाल परोस के प्रसाद छकाया। गुरु जी दियां एक खुशियां लईयां। इस स्थान ते गुरु जी ने संमत 1762 दे अंत महीने चेत विच चरण पाए सन। इत्थे एक दिन रात विश्राम करके दूसरे भल के गुरु जी जद खोज करके लाली नगर जा उतरे अति इत्थे एक रात विश्राम करके अगे मगरौद जा डेरा कीता। इत्थे एक रात ठहर के ते फिर अगे चले गए कुलायत नगर जा डेरा कीता। सब ने भोजन किया। इत्थे गुरु जी ने 12 दिन डेरा रखिया। इत्थे सतगुरु जी 12 दिन ठहरे लाली नगर। 12 दिन इत्थे रुके अते बहुत संगतां नूं दर्शन दे के निहाल किया। फिर गुरमुख प्यारिओ कुलायत तो चल के रस्ते विच शिकार खेडते हुए राजपूत ने विचों लंघ के आप जी बघौर जा डेरा किया। इत्थे आप जी नूं भाई दयाल सिंह ते परम सिंह औरंगजेब नूं जफरनामा पहुँचा के दखण तो वापस आउंदे हुए मिल पे। उन्होंने अपना सारा हाल औरंगजेब नूं मिलण दा अते गलबात दसी अते कहा बादशाह ने आप जी दी चिट्ठी जफरनामा पढ़ के सानू तोर दिता अते रास्ते विच साडी रखिया वास्ते साडे नाल अपने 2 सलाहकार
दो पहरेदार भेज दिते। उन्हां पहरेदारां ने हथ बादशाह ने एक परवाना सारे सूबियां नूं भेजिया है कि गुरु जी जिथे मर्जी रहन, इन्हां नूं किसी ने कुछ नहीं आखना। इन्होंने कहा भी गुरु जी जिथे मर्जी रहन, इन्हां नूं किसी ने कोई नहीं कुछ आखना। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, सगों इन्हां दे हर प्रकार की सेवा करनी। वो हलकारे हुण दिल्ली नूं चले जाने अते बादशाह दा हुक्म सूबा सरहद दी मारफत हुण सारे सूबियां नूं भेजणगे। औरंगजेब दी कचहरी विचों वापस आण के साडे कन्नी थोड़ी जिही कन सो पई कि तुहाडी चिट्ठी पढ़न तो छेती ही पिछों वो सख्त बीमार हो गया। सख्त बीमार हो गया। जिहड़ा जफरनामा पढ़िया अते अंदर महलों विच चलिया गया। अगे सानू कुछ नहीं पता होया की होया। सतगुरु जी ने भाई दयाल सिंह दी ये गल सुन के आखिया, तुसीं चंगा कीता कि औरंगा हुण छेती ही मर जाएगा। कुछ दिन विच ही औरंगे दे मरण की खबर सारे फैल जाएगी अते देश विच राज रौला पै जाएगा। इस तरह खबर सुन के सतगुरु जी अगे चल पे। पिंड दे चौधरी नूं आप जी मिल के हर प्रकार की सेवा करते ते सुख सांद पुछदे, दिन प्रति सफ़र करते। सतगुरु जी जंगलों पहाड़ों ते नदियां नालियां नूं लंघदे जा रहे सन। आप जी दे सुख आनंद नाल बड़े अपने रस्ते दखण नूं जा रहे सन, हजूर साहब वाल नूं। इतने नूं एक आदमी दखण तो आया। उसने आप जी दे कोल आके दस्या कि औरंगजेब बहुत दुख पा के मर गया है। देखो जिहड़े पंडित ने ज्योतिष विद्या दित्ती सी महाराज जी नूं भी सच्चे पातशाह जदों तुसीं दखण दे जाओगे तो औरंगजेब तुहाडे जाण तो पहला मर जाएगा। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जाण तो पहला जफरनामा पढ़ के औरंगजेब की मौत हो गई सी। और जफरनामे विच लिखिया, रंगिया तैनूं शर्म ना आई ते भुखे प्यासे थके टुटे सिंघां ते 40 सिंघां ते 10 लाख फौज चाड़ी, तैनूं शर्म ना आई? कहते चपनी च नक डोक के मर जाना सी तैने तां। इस तरह उहदे विच शब्द लिखे हुए जफरनामे च। फिर ये पढ़ के जफरनामा इसकी मौत हो गई सी। तो गुरमुख प्यारे गुरु जी ने कहा, तारा आजम राज दा सुख नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगेगा। बघौर शहर उदयपुर रियासत विच है। उदयपुर शहर तो 70 मील उत्तर वल्लों पूर्व है।
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਰਾਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਿਚਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਜਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਚਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੇਚਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦੂ ਊਠ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਿਰਸਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2-3 ਆਦਮੀ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਝੜਪ ਨਾਲ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
कि साडी जान बख्शो, असी किला खाली कर देंदे हाँ। जद सारे लोग बाहर निकल गए तो सिंघां ने जोश विच आण के शहर लुटिया। इस समय भंगौर दा राजा बाहर किसी दूर शहर गया होया सी। उसनूं जद पता लगा तो उसने वापस आण के गुरु जी के डेरे ते हल्ला कर दिता। सिंघां भी अगों तकड़े होके उठ खड़े होए। दोहां पासियां तो बहुत मार मारा बकारा होया अते बहुत आदमी फट्टड़ हो गए। गुरु जी ने सिंघां नूं ललकार के हौसला दिता, जिस नाल सिंघां दे हौसले वध गए। गुरु जी ने राजे नूं एक ऐसा तीर मारिया जिहदे नाल राजा फट्टड़ हो गया, धरती ते डिग पिया ते डिग के प्राण त्याग गया। राजे दी मौत हुई वेख के उसदे सारे आदमी मैदान छड्ड के भज गए। दूसरे भलके गुरु जी इत्थों डेरा करके अगे जाण दी तैयारी करन लगे सन कि आप जी पास बादशाह औरंगजेब वल्लों भेजिया होया भाई नंद लाल जी आ गया। भाई नंद लाल जी भी आ गया। आओ इत्थों फिर विचार करांगे। कल नूं समा इजाजत नहीं दिंदा, 6:15 बज चले आ। गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं नेका ही प्रकार दी गलती भुल्लां चुक्का हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा पर हत्थ रख के सुध सफट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ भाई गुरु के चरणों के नाल जुड़िया करो। सेवा करके सिमन करके अपने समय और सवासां नूं सफले बनाउण दा यतन करिया करो। लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पुत्रां दे दानी, नीले दे सासवार, आनंदपुर दे वासी, पटने दे माही, माता गुजर कौर दे अखियां दे तारे, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पुत्र, सारे संसार दे सांझे रहबर। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार दिहाड़ा आ रहा है। कल नूं 3 तरीक आ, 3, 4, 5 3, 4, 5 दे श्री अखंड पाठ साहिब महाराज जी के अवतार दिहाड़े के संबंध विच आरंभ होने आ। और जो अखंड पाठ साहिब सरदार गुरमीत सिंह जी फक्कर उन्होंने चल रहे हैं। कल उधर भोग पैने ते इधर अपने गुरुद्वारा साहिब आरंभ हो जाने ने। ते सब संगतां ने अपना भाई दसा नौ की किरत कमाई दे विचों माया का योगदान पा के सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार दिहाड़ा खुशियां दे नाल मनाउणा। मैं सदा बेनती करदा हुन्ना भी जदों खुशियां का काम आ उदों खुशियां मनाओ, जदों गमी का काम आ तां उदों मन नूं गम च रखो। जदों छोटे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला चलदा उदों मन गम दे विच होना चाहिदा, अंदरों भुब्बा मार के रोना चाहिदा। जदों फिर गुरमुख प्यारे समा खुशी का हुंदा उदों फिर खुशियां मनानी चाहिदियां ने। सुआओ पोष सुदी सत्यों का वैसे तो बनता 9 तरीक का, कमेटी वाले कहते जी 5 तरीक का पक्की रखा। मैं कहा चलो भाई जिमें रखा ठीक है, पर पोष सुदी सत्यो गुरबाणी के मुताबक
9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਸਤੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਿਓਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਐਤਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਤ ਦਿਵਸ